संडे मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। वैसे हफ्ते का ये दिन जाना जाता है तगड़ी वॉलेटिलिटी के लिए, खूब अस्थिरता के लिए, पर लास्ट वीक सरप्राइजिंग बहुत ही शांत निकल गया था। आपको याद होगा निफ्टी केवल 1 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ था पिछले मंगलवार को। खैर, वो जो कल दलाल स्ट्रीट है ना, उसकी मस्त हरे में शुरुआत हुई। इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पे रखता हूं मंडे का। शुरुआत में मिले जुले ग्लोबल क्यूज के बीच हिचकोले देखने को मिले, पर वो शुरुआती ट्रेड में जो हिचकोले थे वहीं समाप्त हुए और सुबह ही सुबह फिर इंट्राडे में गजब का मोमेंटम पकड़ा। फाइनली 1% की मजबूती 24,950 पर जाके क्लोज हुआ। तमाम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, तमाम वो बढ़ते टेंशन्स के बावजूद। इनफैक्ट फ्राइडे के इंट्राडे जो रिकवरी देखी थी उसका बढ़िया फॉलो थ्रू सेशन मिला हमें कल। फ्राइडे को हुआ क्या था, तगड़े गैप डाउन के साथ खुले थे और वहां से अब हम ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, फ्राइडे के लो से 500 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। यह आपकी स्क्रीन पे समीकरण। इस साइकिल का ये जो मोमेंटम मिला था तो हम 25,222 तक गए थे बुधवार को पिछले हफ्ते, और शुक्रवार का लो वहां से यानी कि 750 पॉइंट करेक्ट कर गए थे, और अब वो शुक्रवार के लो से कल की क्लोज तक 550 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी, यानी कि जो जितना गिरे थे उसका 63% रिकवर कर गया है भारतीय बाजार। तो कहते हैं ना वो इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल्स के ऊपर आके हम कर रहे हैं कामकाज, लेकिन उस ब्रॉडर कंसोलिडेशन रेंज के अपर थ्रेशोल्ड के करीब है। अब देखना होगा ये फॉलो थ्रू जो मिला था उस अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज, उसको ब्रीच कर पाते हैं या मामला फिर अटकेगा ऊपरी स्तरों पे। गिफ्ट निफ्टी के संकेत कंफ्यूज करेंगे क्योंकि कल की क्लोज के आसपास ही शुरुआत हुई, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। पर हां, सुबह सुबह कुछ समीकरण और बिगड़े से हैं। तो पहले जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। बिल्कुल फ्लैट गिफ्ट निफ्टी मंगलवार के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन शुरुआत करने के इंडिकेशंस दे रहा है। एशियन मार्केट जो खुले हुए हैं ठीक हैं, ऐसा कोई पैनिक मोड नहीं है। नहीं, ये शांघाई हैंगसेंग अभी खुले नहीं है, थोड़ा सा रुकिएगा। बाकी जो खुले हुए हैं सब बढ़िया इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। बढ़िया इन ग्रीन मतलब फ्लैट से इन ग्रीन ही सब मार्केट्स आपको नजर आएंगे। अब ये यूएस के मार्केट्स की चाल लेकर आता हूं। हम जब क्लोज हो रहे थे तो 1/3 से आधा % यूएस के फ्यूचर्स मजबूत खड़े हुए थे मंडे को 3:30 बजे। उसके सामने 3/4 से 1% का बाउंस था। इवेंचुअली अब दिन के दौरान ठंडे पड़े, वो बात अलग, लेकिन जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर सेशन मिला। हां, समीकरण आज सुबह के थोड़े बिगड़ गए क्योंकि मेरे ख्याल से 2, 2.5, 3 घंटे पहले ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुछ ट्रुथ आने शुरू हुए और उसके बाद शायद हो सकता है मामला गड़बड़ाए। वो हॉर्मास टाइम हम बता देंगे, लेकिन आधा % यूएस फ्यूचर्स अब इस समय दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब सुबह सुबह ट्रुथ पे ट्रंप जी ने डाला है धमकी भरी बातें, वो सब अभी हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करने की कोशिश करी है, लेकिन हॉर्मास से सारी पिक्चर पेंट करा लेते हैं। मामला क्या है, लौट आए चाचा G7 से, फिर मोदी जी किससे मुलाकात करेंगे। लेकिन हुआ क्या भाई, गुड मॉर्निंग, ये टेंशन एस्केलेट हो रहा है, ट्रंप साहब से धमकी दे रहे हैं, ये मामला। और ऐसा क्या हो गया कि आधे रास्ते से लौट आए, मतलब गए और 2 दिन की समिट में बीच रास्ते ऐसा क्या दौड़े दौड़े भागा है। गुड मॉर्निंग आशीष। बिगड़ तो रहे हैं हालात, क्योंकि कल जो बाजार ऊपर चले भी, वो भी क्वेश्चन मार्क ही था कि क्यों चले ऊपर, जबकि हालात ऐसे सुधरे तो ऐसे थे नहीं कोई, और आज तो बिगड़ ही गए हैं। तो और डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ट्रूथ सोशल पर यही लिखा है कि ईरान को मौका था डील साइन करने का, अब उन्होंने किया नहीं। अब ये जो आखिरी में फिल्मों में जो कहते हैं ना, अब उन्हें दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, ये उस तरह का पोस्ट था कि अब जाकर के अब उन्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब सब तेहरान खाली कर दीजिए। हाँ, तेहरान खाली कर दीजिए, क्योंकि ये करने वाले हैं क्या करने या पोस्चरिंग ज़्यादा है, पोस्चरिंग है और
पीट हेग्सेक जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने भी कहा है कि मिलिट्री यूएस की डिफेंस पोस्चर में ही है, डिफेंसिव पोस्चर में, मगर वो एडिशनल फोर्स तैनात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में। तो अब इसका मतलब अब क्या समझे, ये तो बात तो वही है, क्योंकि अब इनसे पूछा भी गया था डोनाल्ड ट्रंप से कि आप क्या इस लड़ाई में इन्वॉल्व होंगे, इस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो इस बात पे विचार विमर्श कर रहे हैं कि ईरान की जो एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है, जिस पर सिर्फ यूएस के जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स वहां तक पहुंच सकते हैं, उसमें इजराइल की मदद की जाए या नहीं, इस वजह से भी हालात थोड़े से बिगड़ रहे हैं। थोड़ा सा पहाड़ के अंदर है और हाँ जी जी बॉम्ब जी, के लिए ओके। तो वो एक बात थी। तो अब उस वजह से और हालात थोड़े से बिगड़ रहे हैं, तेल की कीमतों में फिर से बढ़त आनी शुरू हो चुकी है। और ईरान ने बयान ये जारी किया है कि अगर इजराइल की इसी तरह से जो बातचीत हमले जारी रहे तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा एक और हार्शर रिस्पॉन्स देने के लिए। तो कल उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल्स एंगेज करने की कोशिश की थी, कतार, ओमान, सऊदी अरब के जरिए संदेशा भिजवाया था कि हम डी एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने कहा था ये? ईरान ने कहा था कि हम डी एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं, इजराइल रुके तो हम भी रुक जाएंगे। हाँ, और ये कि यूएस इन्वॉल्व ना हो इसमें, और हम न्यूक्लियर जो है बातचीत करने के लिए फिर से बहाल करने के लिए तैयार है। मगर इस बारे में कोई जो है जवाब आया नहीं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कल यही कहा कि हम अभी भी जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातोल्लाह अल खामेनेई, उनको खत्म करने का प्रपोजल अभी भी टेबल पर है, और अगर ऐसा हुआ तो जो है कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कल बयान दिया है। तो इस वजह से अब देखिए दोनों तरफ से हमले जारी है। कल तो ईरान की एक मिसाइल तो है ईरान स्टेट टीवी के ब्रॉडकास्ट के दौरान उनकी बिल्डिंग पर लगी है, और वहां पर लाइव ये फुटेज कैप्चर हुई है। और उसके कुछ समय के बाद उन्होंने फिर से अपना ब्रॉडकास्ट शुरू किया उसी रिपोर्टर के साथ जो उस वक्त ऑन एयर था, और फिर और वो लोग बीच सड़क से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, जबकि पीछे जो है उनकी बिल्डिंग जलती हुई नजर आ रही थी। तो इस तरह की फुटेज थी। तो और अगर मिले तो यार खींच के लाइएगा, जरा देखेंगे अपन शो में। हाँ। और इस तरह से फिर तो ये बात थी, और इसी वजह से एनालिस्ट भी जो है थोड़े से चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस तरह का बाजार जब कल चला तो एक कॉम्प्लेसेंसी मत रखिएगा, क्योंकि ये कोई नाम एक दिन में खत्म होने वाली कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, जिस तरह से इजराइल की पोस्चरिंग है। और आरबीसी सिक्योरिटीज ने कल ये बयान अपनी नोट में लिखा है कि अगर महंगाई बढ़ी तेल की कीमतों की वजह से, तो अप्रैल के जो लोज बनाए थे टैरिफ के लोज S&P 500 ने, वहां तक वो फिर से जा सकता है। तो ये चेतावनी वहां पर जारी की गई है। तो फिर से जो है तेल और सोने की कीमतों में बढ़त है, डॉलर फिर से 98 के ऊपर आ चुका है। तो फिलहाल तो डेवलपिंग सिचुएशन है, अब तक कोई जो है कॉन्क्रीट बात निकल कर आई नहीं है। अब तक दोनों तरफ से बयानबाजियां चल रही है, हमले जारी है, और इस वजह से जो है बाकी सारे समीकरण जो है वो साइडलाइंस पर रह गए। जैसे आज बैंक ऑफ जापान का डिसीजन आना है, आज से फेड की बैठक शुरू हो रही है, कोई इस बारे में बात कर नहीं रहा, क्योंकि यही सारे डिसीजन है। इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा भी है कि ऑब्वियस रीजंस की वजह से वो वॉशिंगटन दोबारा लौट रहे हैं। तो अब जाकर के वहां पर क्या डेवलपमेंट होती है वो अब नजर पर रखने वाली बात होगी। ये घेर रहे हैं अब। ईरान तो बेचारा कह रहा है कि रोक दो तो हम भी रुक जाएंगे, अब इन्होंने घेर लिया है ऐसा लग रहा है। खैर, थोड़ा सा कंसर्न्स माउंट होते हुए, लेकिन अपने सॉरी में तबर आपकी सेकंड प्लेट दिखाना भूल गया था अपन ने। लेकिन जहां सब कुछ छोड़ा था ना, पहली प्लेट दिखाइएगा, मैं वो दिखाना भूल गया था कि कल फ्यूचर्स और आज फ्यूचर्स की कहानी। तो ये सब कुछ हो कि हम निचोड़ यही है कि जहां छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है यूएस। ऐसा नहीं कि सुबह जो दबाव आ गया तो अपन कुछ एक्स्ट्रा प्राइसिंग कर रहे हैं, ना, जो कुछ डिस्काउंट किया था वैसे ही हो गया सब कुछ। और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी लार्जली फ्लैट शुरुआत की इंडिकेशन दे रहा है। अब देखना यह होगा कि वेस्ट एशिया में किस तरह के फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है भाई, यह है ग्लोब की तस्वीर। लाइए भाई, आज फिर ऐसे में रणनीति बनाई क्या जाए। वीरू, कल तो बड़े स्वैग के साथ आपका स्वागत किया था बाजार ने, बिना बात के चले ही चला गया, जैसे हरमाज भी कह रहे थे। 1% का उछाल। और खैर चर्चा में आया था कि एक बार वो क्रिटिकल 10 और 20 डेमा का रीजन बाईपास होता है तो एक 24,975 तक का स्विंग पॉसिबल है। ऑलमोस्ट वही थ्रेशोल्ड था कल इंट्राडे हाईज, जहां पे आके मामला थमता हुआ नजर आया। अब थोड़े से समीकरण और थोड़े से कंसर्निंग साउंड कर रहे हैं। ऐसा कुछ भाव में दिख नहीं रहा है मुझे अभी तो, लेकिन कॉशियस तो रहना पड़ेगा। ऐसे में निफ्टी बैंक का अप्रोच रखा क्या जाए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो शुक्रवार को आपने ट्रेजेक्टरी तोड़ दी थी 10-20, वही आपका कल का थ्रेशोल्ड था। आप निफ्टी के इंट्राडे लेके आइए, फर्स्ट अटेम्प्ट लिया आपने, खुलते ही कोलैप्स हो गए। देन लोअर ट्रेजेक्टरी से 7, मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, उसका एक मीनिंग है,
700 पे जो पुट राइटर खड़ा था उसका कन्विक्शन काम कर गया, आपने 10-20 डेमा को क्रॉस किया, अब अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट तक चले गया। कल बाजार में शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो, इंडेक्स में भी शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी और वो हमको डे हाई पे लाके खड़ा कर गई। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को अप्रोच करते हैं पहले आशीष। एफआईएस की सेलिंग अभी भी कैश में सब्सटेंशियल है, 2539 करोड़ रुपए की। डीआईएस का बहुत स्ट्रांग बाइंग सपोर्ट है 5780 करोड़ रुपए का। कल एफआईएस ने इंडेक्स को बाय किया 420 करोड़ रुपए की क्वांटम में। और अच्छी बात जानते हैं क्या आशीष, आप जरा स्टैट्स को देखिए, 420 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय, यस इट्स अ थिन बाइंग बट स्टिल इट्स अ बाइंग, और करीब करीब 2400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और उससे भी बड़ी चीज़ जानते हैं क्या, कि कल बाजार में थोड़ा सा कन्विक्शन पुट राइटर्स में विजिबल था। कल एफआईएस के पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लगभग 52,614 पुट शॉर्ट आई, यानी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर एडिशन है कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऑप्शंस में, तो वो पुट शॉर्ट में है, दैट्स गुड। और ये कॉन्ट्रैक्ट शेड होकर 1,01,000 के आसपास है। तो स्टैट्स अच्छे थे, 3500 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी। आईटी में काफ़ी लॉन्ग क्रिएट हुए, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग क्रिएट हुए। तो इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में थोड़ी बहुत बायस पॉजिटिव था, स्पेशली एफआईएस के फ्रंट पे, एंड स्पेशली पुट शॉर्टिंग। वो पुट शॉर्टिंग को मैं तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो स्टैट्स में विजिबल है। कॉल राइटर्स बैकफुट पे बहुत दिनों बाद 24,900, 24,800, 24,700, 24,600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। तो मेरा ये ऑप्शन सेटअप जो है ना, वो सुबह सुबह जो कंसर्न्स आपने और हॉर्मोन्स ने भी रखे उसको सूट नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा सा मिसमैच है। तो एक बीच का रास्ता अडॉप्ट करते हैं आशीष। आप पिरामिड्स को देखिए, कैसे बड़े कॉल राइटर्स के अगेंस्ट पहली बार पुट राइटर्स, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में अगर मैं उस अपने छुट्टी वाले हफ्ते को छोड़ भी दूं, उससे पहले भी पुट राइटर्स में इतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस नहीं थे, कॉल राइटर्स से ज़्यादा थे, है ना। और इसमें एफआईएस की 52,000 शॉर्ट पुट भी है। तो अप्रोच को तय करते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, हम एक ट्रेजेक्ट्री तय करते हैं दैट्स बिटवीन RS1 एंड बेस 1। RS1 क्या है, वो है थ्रेशोल्ड पॉइंट। अभी के लिए इट्स टफ टू क्रॉस दैट वन, आई मीन 25,020, 25,063, ये अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट है। अगर इसके ऊपर आप निकल गए तो निफ्टी सफर तय करेगा 25,223 तक का, 25,187 तक का मैक्सिमम। अगर RS1 से कोलैप्स हुए तो अगेन वी विल टेस्ट बेस 1, दैट्स 10-20 डेमा जोन, जिसने हमें कल कंफर्ट दिया था, जिसने हमारा स्विंग प्रोवाइड किया था। तो हम अभी तक बेस 1 की ट्रेजेक्ट्री को बाय करेंगे। आशीष, मैं इन पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखने के बाद एक कह रहा हूं कि मैं शॉर्ट अटेम्प्ट नहीं करूंगा एट लोअर जोन्स जब तक कि बेस 2 नहीं टूट रहा है। कल के पुट राइटर्स, फ्रेश पुट राइटर्स, 52,000 पुट शॉर्ट, तो मैं बेस 2 तक शॉर्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर बेस 2 टूट रहा है, इन दैट केस ये वॉर जोन आपको ट्रबल कर रहा है, एंड इन दैट केस आप प्रीवियस वीक का लो, वो जो करीब 24,500 की ट्रेजेक्ट्री थी, वहां तक जा सकते हैं। लेकिन मैं उसको लेवल से मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट वो जहन में रखिएगा। तो ऐसे अप्रोच करना है इनिशियली निफ्टी को बिटवीन RS1 एंड RS2। निफ्टी बैंक कल अच्छा मूव दिया और जाके कॉल राइटर्स के जोन में जाके क्लोज हुआ है। एग्जैक्टली 56,000 पे अभी भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI खड़ा हुआ है, ये देखिए। बट कल पुट्स जो बिकी वो भी इसके अनुपात में काफ़ी ठीक ठाक थी। तो एक अच्छा केस बन रहा था निफ्टी बैंक के लिए भी। प्राइवेट बैंक्स डिलीवर कर रहे थे, HDFC बैंक सुबह लीडिंग पोजीशन में था। बट अगेन आई थिंक आज का हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्केप्टिकल है, तो मैं थोड़ा सा आपको रेंज ड्रॉ कर देता हूँ। हम अभी भी कंफर्टेबल होके अगर एक रिस्क लेना है इंट्राडे में, तो डिप को बाय कर सकते हैं टुवर्ड्स बेस 1। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। याद रखिएगा, मैं सिर्फ अभी इस एनवायरनमेंट में कंट्रोल डिप को बाय करने की वकालत करूंगा, जो कि परसिस्ट करता है 55,557 से 741। इस डिप को बाय करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। या फिर अगर स्लिप भी कर जाए तो रीगेन करने दीजिए बेस 1 को, तब बाय कीजिए। और ऊपर की तरफ RS1 आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट है, आपको ट्रेड को चेक करना है, सभी के, कल के और फ्रेश ट्रेड्स को भी। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है, देन निफ्टी बैंक विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 427, 616 एंड 767। आशीष बिल्कुल सटीक। ये है निफ्टी बैंक की आज मंगलवार की सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी। लाइए जरा चकाचक चार्ट्स की तरफ बढ़ा जाए। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए दो बढ़िया से स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज के साथ। अरुण जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। मॉर्निंग। अरुण जी, आज के बढ़िया से ट्रेड आइडियाज।
आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट्स हैं। मार्केट में जरूर एक पैनिक आप कह सकते हैं दोनों साइड नजर आ रहा है, पर पहला स्टॉक होगा अपोलो हॉस्पिटल। 7100 के आसपास बाय करने की सलाह है। 7010 का स्टॉप लॉस लगा है। 7256 तक मुझे लग रहा है आशीष जी अपोलो हॉस्पिटल जाना चाहिए। सेकंड स्टॉक अगेन यूपीएल रहेगा, यूपीएल में भी बाय करने की सलाह है। 645 के आसपास बाय करें। 635 का स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर में मुझे लग रहा है 667 तक स्टॉक जा सकता है। दोनों ही ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट्स हैं और दोनों में ही काफी अच्छा एडिशन कल के सेशन में देखने को मिला है। तो मतलब ज्यादा आइडियाज खरीदारी के आ रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसा है क्या अरुण जी? अच्छा जी, मिड कैप में काफी अच्छा कन्विक्शन वहीं पे है। मिड कैप में अच्छा मोमेंटम है, तो कन्वेक्शन बाई के साइड ही है फिलहाल। अगेन ग्लोबल मार्केट्स कैसे पैन आउट हो गए वो देखना पड़ेगा, पर बाई साइड ही है। बिल्कुल ठीक है, खरीदारी स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी का ही मन। अपोलो हॉस्पिटल, कल भी चैनल पे बातचीत हो रही थी, बढ़िया मूव्स थे। आज भी खरीदारी करने का कॉल है 7010 के एसएल के साथ और यूपीएल 635 का स्टॉप लगाइए। हाँ, मूड बिगड़ा हुआ है, देखते हैं अगले 1-1.5 घंटे में, उसके हिसाब से आप रिस्क वॉट देखिएगा, उसके बाद एंटर करने का मन बनाइएगा। अरुण जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चला जाए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं बायोकॉन के साथ। देखिए यहाँ पे आज हमें करीब 4,500 करोड़ का एक QIP लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे इंडिकेटिव प्राइस की बात करी जाए तो वो है करीबन 324 रुपए का, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 9.5% डिस्काउंट का इंडिकेटिव प्राइस जो है वो दिखाई दिया है। विशाल मेगा मार्ट आज आपको अपने रडार पे रखना होगा, बिकॉज यहाँ पे भी एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पे संभव है, जहाँ पे समाज सर्विस अपना जो करीब 10% की हिस्सेदारी है वो बेच सकता है। अगर साइज की बात करी जाए तो वो है 5,000 करोड़ का, और फ्लो प्राइस की बात करी जाए तो वो है 110 रुपए प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे हमें 12% तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और इसके ब्रोकर की बात करी जाए तो माना जा रहा है कोटक इसका ब्रोकर हो सकता है। साथ ही एशियन पेंट्स आज आपके रडार पे, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट्स में करीबन 85 लाख शेयर जो है वो बेच दिए हैं। टोटल वैल्यू की बात करी जाए तो 1,875 करोड़ के ये पूरी की पूरी डील है। और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके शेयर जो है वो खरीदे हैं। Hyundai मोटर्स, बिकॉज महाराष्ट्र ने तालेगांव यूनिट में पीवी का जो प्रोडक्शन है उसको शुरू कर दिया है, उस लिहाज से Hyundai आज आपके रडार पे होना चाहिए ये। वहीं एनटीपीसी आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज 21 जून को यहाँ पे बोर्ड बैठक है, जहाँ पे जो बोर्ड है वो फंड रेजिंग के ऊपर पूरा का पूरा जो है विचार कर सकता है। साथ ही साथ IIFL फाइनेंस, बिकॉज यहाँ पे पीबी कंगनू ने IIFL फाइनेंस के बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पे और जो ये पीबी कंगनू है वो बेसिकली RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर के तौर पे काम किया करते थे। चलिए रखिए स्टॉक्स अपने रडार पर। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट, टाटा मोटर्स का स्टॉक लेकर आइए। मैंने कहा बहुत सारी रिपोर्ट्स में उसी को चुनते हैं, क्योंकि कल तगड़ा प्रेशर था, कल निफ्टी का टॉप लूजर था, 3.5% का कैश में दबाव था। तो मॉर्गन स्टैनली की टाटा मोटर्स का वो अपडेट आया था जेएलआर बिजनेस साइट का, आपको याद होगा कल, जिसके बाद प्रेशर आया था। तो मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है 715 के टारगेट से, यानी कि मौजूदा जो कल की क्लोज थी उसी के इर्द गिर्द के अगले 12 महीने के प्राइस टारगेट्स नजर आते हैं, इसीलिए इक्वल वेट है वो। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पिछली डाउन साइकिल्स रही हैं उससे जेएलआर इस बार हर फ्रंट पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये ध्यान रखिएगा। जो अर्निंग्स का टर्नअराउंड है वो ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा। FY26 करंट फाइनेंशियल ईयर में डाउनग्रेड्स आ रहे होंगे, उसके बाद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट एंटिसिपेटेड है। तो इसीलिए मॉर्गन स्टैनली कह रहा है इक्वल वेट ही रखिए स्टॉक को। खैर इस पे और भी टाटा मोटर्स पे आई एम श्योर जब हम 8 बजे जाएंगे तो और रिपोर्ट्स आ रही होंगी, तब और डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये है सबसे इंटरेस्टिंग कल का स्टॉक, तो उस पर ब्रोकरेज की अपडेट। ब्रेक ले लिया जाए। chartandtrade.com के विकास बागड़िया साहब होंगे ब्रेक के उस पर आज के कमोडिटी कॉल्स के लिए। विकास जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं आपके पास, और साथ साथ आज ट्यूसडे का इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटता हूं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का पहले जरा वो तबब की प्लेट 2 दिखाइएगा प्लीज, जो आपने पहले दिखाई थी क्यूज के तौर पे। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप हुआ है, क्रूड थोड़ा सा इंच अप हुआ है। हालांकि हेडलाइन में था कि हम 70 तक गए थे, पर इक्विटीज के लिहाज से क्या हुआ था कि हमने 73.6 पे छोड़ा था,
74.4 उतना उबाल नहीं, लेकिन उछाल है क्रूड का। ओवरनाइट की कहानी अलग है, लेकिन अब इक्विटीज के लिए मैं क्यूज दे रहा हूं आपको। खैर, कमाई कहां होगी ये इंपॉर्टेंट। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आज की कमोडिटी कॉल सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, दो स्ट्रेटेजी पे जाना चाहूंगा। पहला है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे स्ट्रक्चरल अभी भी तेजी लग रही है, तो मेरे को लगता है कि क्रूड ऑयल कोई भी डिप्स मिलता है तो नीचे 6150 से 6100 के करीब में एक पोजीशन बनाना चाहिए। 6000 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड हायर एंड पे मेरे को लगता है 6300 से लेकर 6450 तक के जो लक्ष्य है वो आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। और दूसरी स्ट्रेटेजी रहेगी सर गोल्ड पे। इंटरनेशनल गोल्ड पे एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। एंड कल अगर मैं इंडेक्स गोल्ड की बात करूँ तो 1,01,000 के करीब का हाई लगने के बाद में वहां से एक शार्प रिबाउंड देखने मिला था हमें। एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला था, तो गोल्ड में एक सेलिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। 99,700 99,800 का भी अगर जोन मिलता है तो गोल्ड में एक सेल बनाना चाहिए 1,05,000 के स्टॉप लॉस के साथ में। नीचे का जो लक्ष्य रहेगा 98,400 और 97,500 तक के जो लेवल्स है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। कच्चा तेल भाई साहब गिरावट में खरीदारी करेंगे, है स्ट्रक्चरली तेजी होनी है अभी। तो विकास सर कह रहे हैं 6150 6100 के जोन्स पे है तो बाय इनिशिएट करें 6000 के स्टॉप के साथ। सोना, इसमें शायद बिकवाली का प्रेशर हावी हो। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रख दिए। विकास सर, थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए। अच्छा, प्रॉमिस करें और डिलीवर ना करें। अरे भाई साहब, विशाल मेगा मार्ट की जो डील होनी थी उसका साइज बढ़ा दिया है शायद। लीजिए, तो और तगड़ा चंग बिकने की तैयारी हो रही है। खैर, वो अपडेट स्क्रीन पे चल रहा है। वीरो, वो प्रोड्यूसर साहब ने सुन ली थी बात, रेडी कर दिया था वीडियो। वो जो हरमास बता रहे थे ना, ईरान के राज्य प्रसारक के, स्टेट मीडिया ब्रॉडकास्टर के, जब वो लाइव शो चल रहा था तो मिसाइल दाग दी। ये देखिए, वो फुटेजेस आपकी स्क्रीन पे लेकर आ गए हम। अरे बाप रे, ये मैं कल देख चुका था कई बार। वैसे आपने दिखा दिया। ध्यान रखने का भैया। हाँ, नहीं, ये कल क्या से कह रहे आ हो रहा था, मैं देख चुका था, कल से ही आ रहा था। ये देखी थी मैं कल, मेरे खास ट्विटर पे पब्लिश हो गई थी काफ़ी, मेरे 5-6 बजे के आसपास। गंभीर है हालात। वो वाला मिस कर, वो वाला नहीं है इसमें जिसमें वो फिर बता रहे थे कि बाद में फिर उन्होंने ब्रॉडकास्ट लाइव किया था अपने ऑफिस के बाहर से, पीछे वहाँ आग लगी हुई बिल्डिंग थी। वो वाला नहीं है इसमें, लेकिन ये वो फुटेज है जिस प्रॉमिस किया था, दिखा दिए। खैर, मंगलवार का दिन है, आज का इवेंट्स कैलेंडर रख देता हूँ भाई। ये ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे नजर रहने ही वाली है। ये वेस्ट एशिया के जो क्राइसिस एस्केलेट होते चले जा रहे हैं उन पे तो आज दिन भर नजर रहेगी अपनी। आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। आज एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कहा था कल इस हफ्ते सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पर नजर रखेंगे। बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की पॉलिसी मीट आज खत्म हो रही होगी। सुबह 8 बजे उनका मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आ रहा होगा, 8:30 बजे उनका ब्याज दरों का फैसला आ रहा होगा, दोपहर 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। दरें नहीं छेड़छाड़ करेंगे, शायद ये एक्सपेक्टेड है। पर ध्यान रखिएगा, बीओजे ने पिछले साल ये कहा था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज प्लान को हम रिड्यूस करेंगे अगस्त 2024 से लेके मार्च 2026 के बीच। अब ये कहा जा रहा है कि आज की बैठक में उसके बियॉन्ड क्या करना है उस पर विचार विमर्श हो सकता है। और हो सकता है जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है बैंक ऑफ जापान की तरफ से, उसका पेस या तो जस का तस रहे, लेकिन लार्जली लोग टिल्ट हो रहे हैं वहां पे। जापान की रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद वो पेस रिड्यूस करा जाए, टाइटनिंग की पेस को रिड्यूस कर दें अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स। तो वो देखना होगा अपने को, आज फैसला क्या आता है। नॉन इवेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग इवेंट है। 2 दिनों की फेड की बैठक आज शुरू हो जाएगी। कल ब्याज दरों का यूएस फेड का फैसला आ रहा होगा। हिंदुस्तान जिंक एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आज है। वो अंतरिम डिविडेंड 10 रुपए का जो डोल आउट हुआ था। कुछ एजीएम्स हैं जिसमें लार्सन एंड टूब्रो, हैवेल्स, इंडियन बैंक की एजीएम्स आज शेड्यूल्ड है। वायदा के कर्व में कल 10 थे, आज 9 स्टॉक्स हैं। मेरे ख्याल से कोई अंदर नहीं आया, आईईएक्स बाहर चला गया है, तो बचे 9 के 9 10 के 10 आपकी स्क्रीन पे रख दिए मैंने। आइए भाई, यूएस का शाम को डेटा, रिटेल सेल्स का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, सब आ रहा होगा। पीएम मोदी आज कनाडा में G7 समिट के लिए पहुंचे हुए हैं। समिट सेशन अटेंड कर रहे होंगे और बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे होंगे।
आज मुंबई वालों ध्यान रखिएगा आप लोग, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है, हैवी रेन्स की वार्निंग है। कल खास तौर पे बारिश काफी थी तो फ्लाइट्स डिस्टर्ब हुई थी, आज भी फिर देखिएगा, पता करके जाइएगा। और मॉनसून की प्रोग्रेस झारखंड वालों आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइकली है, आईएमडी कह रहा है आज से लेकर परसों के बीच में मॉनसून हिट कर रहा होगा झारखंड। रेन अलर्ट है आईएमडी की तरफ से आप लोगों के लिए। खैर, मैं यहां समेटता हूं शो को। गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से ठीक है यार, फ्लैट से संकेत हैं, कल की बहुत अच्छी सेशन के बाद उन गेंस को एटलीस्ट होल्ड कर रहा हूं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। देखते हैं सेशन कैसा प्रोग्रेस करेगा, लेकिन मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर आज का सीधा सौदा। नमस्कार। ये प्रायोजक